नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जैसे मैंने शाम की वीडियो में बताया था कि 21 जुलाई से जो संसद का मॉनसून सत्र है, वो सत्र हंगामेदार होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उससे भी बड़ी बात तय है कि ये सत्र 11 साल का जो मोदी जी का शासन है, सबसे भारी पड़ने वाला है। क्योंकि इस सत्र में जितने सवाल मोदी जी से पूछे जाएंगे, उतने सवाल 11 साल में नहीं पूछे होंगे, क्योंकि इतनी फ्रंट्स पर, इतने जो है वो दरवाजों पर एक साथ कभी मोदी सरकार फेल होती नजर नहीं आई थी। जितना प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, जितना डाइवर्जन करने की कोशिश की, जितना हेडलाइन मैनेज करने की कोशिश की, सब नाकाम रही। विपक्ष ने तो तय कर लिया है कि अब ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विदेश नीति तक, ट्रंप से लेकर जिनपिंग तक और इजराइल से लेकर पाकिस्तान तक, ये सब मुद्दों पर घेरना है। लेकिन इस सब के बीच दो और मुद्दे हैं, अगर इनसे सरकार बच भी जाए, दो और मुद्दे हैं जिन पे संसद में बहुत बहुत हंगामा होगा। वो एक है बिहार का वोटर रिवीजन, और दूसरा है बीजेपी की लाडली सांसद कंगना रनौत के बयान। कंगना रनौत ने पिछले दिनों जिस तरह से एक टेलीविजन इंटरव्यू में सारी चीजें बोली, उसको लोग दो तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी की पोल खोल के रख दी, और दूसरे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को फजीहत की चरम सीमा तक पहुंचा दिया। कंगना रनौत ने कितने सारे बयान ऐसे दिए उससे पहले भी, जो बीजेपी के लिए बहुत फजीहत का कारण बने। होता क्या है, देखिए, जब भी किसी प्रदेश में जो नॉन बीजेपी सरकार जहां हो, वहां चाहे नेचुरल क्लाइमेटी हो या कुछ हो, कोई हादसा होना चाहिए, बस बीजेपी वो मुद्दा ले उड़ती है और वहां की सरकार को एक तरह से बदनाम करने का पूरा प्रोपेगेंडा चला देती है। ऐसा ही हिमाचल में मौका मिला था, जब प्राकृतिक आपदा है, जाहिर सी बात है, और सरकारी अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ खामियां जरूर रहती हैं, तो बीजेपी को तो मौका चाहिए कांग्रेस की सरकार को वहां लताड़ने का। ये पूरा मौका था। फिर से इस बार आपदा आई, 2023 में आई थी, तब भी खूब फजीयत बीजेपी ने उड़ाई थी कांग्रेस सरकार की। इस बार भी खूब तैयारी में थे, लेकिन उस बीच जिस इलाके में आपदा आई, मंडी संसदीय क्षेत्र में, उसी संसदीय क्षेत्र की अपनी सांसद ने सारी मिट्टी पलीत कर दी। पहले तो वो कंगना रनौत नाम की सांसद 6 दिन तक पहुंची नहीं जहां पर नुकसान हुआ था। वो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू लाहौल स्पीति के दौरे पर थे, वहां पर उनके साथ थी, लेकिन आपदाग्रस्त इलाकों में जाने का वक्त उन्हें 6 दिन बाद मिला। जब पहुंची तो वहां जिस तरह से लोगों को उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास कोई कैबिनेट थोड़ी है, और लोगों ने जिस तरह उन्हें सुनाया कि फिर क्या फोटो खिंचवाने के लिए आई हो, और जिस तरह से हंसते हंसते वो बात कर रही थी, हंस हंस के इंटरव्यूज दे रही थी, उनके पीछे खड़े पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सबसे बड़ा नेता हिमाचल में जयराम ठाकुर के चेहरे पर वो फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी उन उल जुलूल बयानों की। पहली फजीयत की शुरुआत वहां से होती है। फिर कंगना रनौत का बयान कि भाई हमारे पास कैबिनेट थोड़ी है, उसको लेके खूब फजीयत हुई। फिर एक और वीडियो आई है जहां कंगना रनौत बैठी, एक बुजुर्ग उनके पैरों पर बैठा है, और वो उनके कह रही कि मेरे काम नहीं है, सुक्खू जी के पास जाइए। और वो बुजुर्ग बता रहा है कि आपके पास क्या पावर है, आप क्या क्या कर सकती है। उसने और मिट्टी पलीत की। बची खोचा असर जो दिल्ली में आके अपने फेवरेट चैनलों को इंटरव्यूज देके कंगना रनौत ने किया, उसने पूरा पानी फेर दिया। जहां कंगना रनौत कहती हैं कि हमारे पास 60-70 हज़ार की तनख्वाह मिलती है, किस किस में कहाँ बांटे, इतना कम पैसा मिलता है, किस किस को बांटे, वो भी छोड़ी। फिर वो कहती हैं कि जब मुझसे वादा किया गया था, टिकट दी गई थी, तो कहा गया था 60-70 घंटे ही काम करना है, लेकिन ये तो बहुत महंगा शौक है, मैं इंजॉय नहीं कर रही हूं, और मुझे तो मंत्री पद मिलना चाहिए थी। सारी बातें उन्होंने कही। बीजेपी की जो स्टेट यूनिट है ना हिमाचल की, सिर पकड़ के बैठी है उस दिन से,
क्योंकि वैसे भी कंगना रनौत के साथ बीजेपी की जो स्टेट यूनिट है उसका आंकड़ा फिट नहीं बैठ रहा है। सोचिए, साल से ऊपर हो गया चुने हुए, आज तक कंगना रनौत एक बार भी बीजेपी के हेडक्वार्टर हिमाचल में जो शिमला में नहीं गई है। कंगना रनौत ने बीजेपी का दफ्तर ही नहीं देखा हुआ, जबकि वो बीजेपी की सांसद है। ऊपर से इतना भी नहीं मालूम कि सांसद की पावर क्या होती है, वो भी तब जब सेंटर में आपकी सरकार है। ऊपर से वो कहती हैं, दावा की करती हैं कि जितने मंडी के अब तक के सांसद हुए हैं उन सब का जॉइंट रिकॉर्ड ले आइए, मेरे एक साल के काम से उनका कम है। ये इतना बड़ा दावा। और कंगना रनौत ये भूल गई कि 10वीं सांसद है वो बीजेपी की मंडी से। 10 में से 5 बार बीजेपी के सांसद रहे हैं, 5 बार बीजेपी के सांसद रहे हैं। और पिछले 3 चुनाव से तो लगातार 14, 19, 24 3 से तो लगातार बीजेपी के सांसद हैं। बीच में एक बाय इलेक्शन हुआ था, तब जो है कांग्रेस की प्रतिभा सिंह जीती थी, वरना जो जनरल इलेक्शन हुए थे 14 में भी, 19 में भी और 24 में भी, तीनों बार बीजेपी के सांसद रहे। उससे पहले भी बीजेपी के सांसद रहे। यानी उन सब का काम भी जीरो है कंगना रनौत के हिसाब से। इसलिए प्रतिभा सिंह खूब करारा प्रहार भी कर रही हैं। देखिए, ये हंसी की बात नहीं है तो और क्या है। एक एमपी के पास भारत सरकार हमारे को एक साल में 2 करोड़ रुपया देती थी। पहले 1 करोड़ था, फिर 2 करोड़ हुआ, अब 5 साल में 1 साल में हमको 5 करोड़ मिलता है। और उसी तरह से 5 साल में 25 करोड़ की धनराशि एक एमपी को मिलती है, जो कि वो अपने एरिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और खास करके जो ऐसी आपदा आई है वहाँ तो वी कैन गिव एमपी फंड से आप उनकी मदद कर सकते हैं। किसी को राशन नहीं मिल रहा, वहाँ राशन दिलवा दो। कहीं सड़कें टूट गई है, वहाँ आप योगदान दें। और जब देखेंगे लोग कि एमपी भी कर रही, तो लोग भी उसमें जुड़कर बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और लोगों की मदद करेंगे। पर इस तरीके का उनका जो रवैया है, इससे लोग बहुत नाराज़ है, बहुत नाखुश है कि एक एमपी की जिम्मेवारियों को ये समझ नहीं रही और किस तरीके की बात इन्होंने की है, उससे लोगों में बहुत निराशा हुई है। दैट आई कांट कमेंट ऑन दैट। हमको तो जब हम ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं, हमको तो रोना आता है लोगों को देख कर। लोग हमारे को गले लगा के बोलते हैं हमने अपने प्रियजनों को खो दिया, हमने अपने बेटों को खो दिया, हमारा एक ही एक पुत्र था वो चला गया इस बाढ़ में। तो उसमें दुख होता है कि हम क्या कर सके इनके लिए। हम प्रयास करते हैं, संभव हमारा ये कोशिश होनी चाहिए कि हम सरकार से भी बात करें, हिमाचल प्रदेश को भी अवगत करवाएं कि मैं दौरा करके आई, वहाँ पर ऐसी स्थिति है, जो जो उनकी अभी तुरंत ज़रूरत है उसको पूरा करें। चाहे वो राशन है, चाहे पानी है, चाहे मेडिसिन्स है, वो उनको मिलनी चाहिए, ताकि उनकी जो लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, उनके पास उन्होंने सब कुछ खो दिया है। अपना घर खो दिया है, ज़मीनें खो दी है, अपनी गौशालाएं खो दी है, अब कई लोगों के परिवार के लोग चले गए हैं। तो ऐसे वक्त में हम उनके साथ खड़े न रहें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। अब कंगना रनौत ने जिस तरह से जो पैसों की बात की ना, कि हमें मिलता ही क्या है, इतना सा मिलता है, इतना सा मिलता है। प्रतिभा सिंह ने बताया ना कि 5 करोड़ साल का मिलता है, 5 साल का 25 करोड़ रुपया हो जाता है। और अगर 1 साल का 5 करोड़ भी अपने वहां जहां आपदाग्रस्त इलाके में दे देती तो लोगों को कितनी मदद मिलती। खैर, अब बीजेपी के अंदर भी बहुत सुगबुगाहट है कंगना को लेकर। कहा जा रहा है कंगना पर अब दबाव बन रहा है कि कंगना जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने एक दिन आपको वीडियो में दिखाया था कि कैसे अर्नब गोस्वामी, सबसे बड़ा गोदी मीडिया, भी बीजेपी से डिमांड कर रहा है कि कंगना रनौत को बर्खास्त किया जाए और मंडी में दोबारा चुनाव कराया जाए। अब सुना है कि हिमाचल में बीजेपी के अंदर भी ये बहुत जबरदस्त डिमांड है कि कंगना रनौत, अभी तो ये शुरुआत है, पहला ही साल है, अगले 4 साल बहुत फजीहत करवाएगी पार्टी की। और जिस तरह से इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया है, इसको शौक कह दिया है, ये महंगा शौक कह दिया है, मंत्री पद की लालसा अपनी दिखा दी, ये और मुसीबत पैदा करेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक शांता कुमार ने भी बाकायदा एक प्रेस नोट जारी करके ये कहा था, ये एडवाइस किया था कि कंगना रनौत जैसे नेताओं को ऐसी ओछी बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपने सांसद निधि से तो लोगों की मदद करनी ही चाहिए, बल्कि साथ ही में दिल्ली जाकर रिलीफ फंड की बात करनी चाहिए, क्योंकि चारों लोकसभा सांसद इस वक्त
बीजेपी के हैं और 2 राज्यसभा सांसद भी बीजेपी के हैं, यानी 6 के 6 सांसद इस वक्त बीजेपी के हैं। तो कंगना रनौत जैसे सांसदों को जाके केंद्र सरकार से रिलीफ की मांग करनी चाहिए, लेकिन उल्टा कंगना रनौत तो ज्यादा काम का, कम तनख्वाह का, मंत्री पद ना मिलने का रोना रो रही है। लोग भी अब सवाल उठाने लगे हैं कि पब्लिक से तो सरकार चाहती है कि जो नारायण मूर्ति कह रहे हैं कि हफ्ते का 70 घंटे काम करो, 80 घंटे काम करो, लोगों से तो सरकार वो चाहती है, लेकिन खुद सांसद पूरे साल में मात्र 60 से 70 दिन काम करना चाहते हैं। ऐशो आराम पूरे चाहते हैं, स्टेटस पूरा चाहते हैं, खर्चा पानी पूरा चाहते हैं, तनख्वाह मोटी चाहते हैं, फैसिलिटी सब चाहते हैं, लेकिन काम करेंगे 60 से 70 दिन साल का, क्योंकि बाकी दिन उनको दूसरे काम करने होते हैं। ये लोग जेन्युइनली सवाल पूछने लगे, और ये सवाल कंगना रनौत से तो लोग पूछ नहीं सकते, क्योंकि कंगना रनौत से मिलना इतना आसान नहीं है। याद है आपको, चुनाव जीतते ही कंगना रनौत ने कहा था कि जो मुझसे मिलने आएगा अपने साथ अपना आधार कार्ड लेके आएगा। तो उसी दिन से लोग जरा कंगना रनौत से तो दूर ही रहते हैं, लेकिन बाकी जो बीजेपी के नेता हैं, जो विधायक हैं या जिन्होंने विधायक का चुनाव लड़ना है, जो जिला परिषद सदस्य हैं या जो और पदाधिकारी हैं, उनसे लोग खास करके मंडी इलाके में जहां आपदा आई है, मंडी संसदीय क्षेत्र में, वो लोग तो बहुत सवाल पूछ रहे हैं। ये बड़ा एक कंट्रास्ट देखिए 2 नेताओं में। सांसद है मंडी की कंगना रनौत, 6 दिन बाद आई, 2-4 उल्टे सीधे जवाब देके चली गई। दूसरी तरफ जयराम ठाकुर, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी सीएलपी के नेता हैं बीजेपी की तरफ से हिमाचल में, और इसी मंडी के सिराज इलाके उनका विधानसभा क्षेत्र है, खुद यहीं से आते हैं। उस शख्स ने पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र में जहां जहां आपदा आई है, एक एक कोना पैदल नाप दिया है। वो आदमी कोने कोने तक जा चुका है, सब जगह लोगों से मिल लिया है। राज्य सरकार के अधिकारी उतनी जगह नहीं पहुंचे जितनी जगह पर जयराम ठाकुर पहुंच गए। ये एक ही पार्टी के 2 अलग अलग नेताओं का तरीका है काम करने का। तो अब सवाल जयराम हो या दूसरे नेता हो, उनसे लोग पूछने लगे कि सांसद जी कहाँ हैं। सांसद जी बोल रही है मैं तो सिर्फ 60 से 70 दिन काम करूंगी। ये सारे इस तरह के सवाल पूछे जाने लगे हैं, और स्थानीय लोग तो मैंने सुना है ये भी कहते हैं कि किसी को भी आने दीजिए, अब कंगना को आने की जरूरत नहीं है, उन्हें ना ही लाएं तो बेहतर है, क्योंकि फिर कुछ ऐसा कहेंगी जिससे लोगों का जख्म सूखने की बजाय और हरा हो जाएगा। इसलिए कहा यह जा रहा है कि अब कंगना पर इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है। वो दबाव दिल्ली से भी बढ़ रहा है, वो दबाव राज्य से भी बढ़ रहा है, वो दबाव उनके प्रशंसकों की तरफ से भी बढ़ रहा है, वो दबाव कंगना रनौत की हालिया फिल्मी करियर की वजह से भी बढ़ रहा है, वो दबाव कंगना की आर्थिक स्थिति की वजह से भी बढ़ रहा है, क्योंकि कंगना रनौत के पिछले 10-11 की 12 या कितनी फिल्में, 12-14 फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई हैं। फिल्में उनकी नहीं चल रही हैं, फिल्में खुद प्रोड्यूस कर रही हैं, अपना पैसा और अपनी संपत्ति बेचकर फिल्में बना रही हैं, फिल्में नहीं चल रही है। वो ज़्यादा इस वक्त लग रहा है कि कंगना रनौत के दिमाग में वो ज़्यादा हावी हो गया है। कंगना रनौत को लग रहा था कि मैं सांसद बन जाऊंगी, मैं मंत्री बन जाऊंगी, तो मेरी हर फिल्म देखने के लिए बीजेपी के लोग तो भर भर के थिएटर में आएंगे, लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। कंगना रनौत तो दूर की बात है। अब कंगना रनौत को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसलिए इस चारों तरफ का दबाव देकर कहा यह जा रहा है कि शायद कंगना रनौत जल्द ये ऐलान कर दें कि ये मेरे बस की बात नहीं है राजनीति, मुझे इससे अलविदा ही चाहिए। नमस्कार।